Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about difference between suprabony and infrabony pocket in detail and best way. So let's start the video. देखो इस पिक्चर में clearly differentiate आप कर सकते हो. Suprabony pocket is that pocket in which the base of the pocket or the deepest part of the pocket is above the bone. This is alveolar bone. While in the case of infra bony pocket, the base of the pocket or the deepest part of the pocket is below or infra to the alveolar bone. So this is suprabony pocket and this is infrabony pocket. यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हो. ये सीमेंटो एनेमल जंक्शन है. ये हमारे पास नॉर्मल जंक्शन जंक्शन इपिथेलियम का नॉर्मल अटैचमेंट है. जिंजाइवल इपिथेलियम है, जिंजाइवल सर्कस है. इंफ्राबोनी पॉकेट में हमारे पास जो बून का एपेक्स है वो above the base of the pocket है. while in the case of सुप्रा बोनी पॉकेट हमारे पास जो बून है वो हॉरिजॉन्टल बून लॉस हुआ है, तो बेस जो हमारे पास है वो above the बून है. यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल बून लॉस हुआ है. अच्छा, suprabony pocket and infrabony pocket. Base of the pocket is coronal to the crest of the alveolar bone. Simply मैंने आपको इस पिक्चर में दिखा दिया कि जो बेस ऑफ द पॉकेट है वो कोरोनल है टू दैट बोन. अच्छा, बेस ऑफ द पॉकेट इज एपिकल टू द क्रेस्ट ऑफ द एल्वियोलर बोन. हमारे पास जो बेस है वो एपिकल है. एपिकल मींस टुवर्ड द रूट है एज कंपेयर टू द वॉल ऑफ or the crest of alveolar bone. अच्छा, bone destruction is horizontal and bone destruction is vertical or angular. Very important. In suprabony pocket, the bone destruction will be in horizontal pattern. There are different patterns of bone destruction which we will discuss in separate video. Transeptal fiber restore after disease or arrange horizontally. जब हमारे पास periodontal pocket को हम रिस्टोर कर लेते हैं तो जो ट्रांसेप्टल फाइबर्स है वो भी रिस्टोर होंगे, लेकिन जब वो रिस्टोर होंगे तो हॉरिजॉन्टली अरेंज होंगे. इन द केस ऑफ इंफ्रा बोनी पॉकेट जब हम इसको रिस्टोर करेंगे तो जो हमारे पास ट्रांसेप्टल फाइबर की जो अरेंजमेंट होगी वो ऑब्लिकली होगी. On the facial and lingual surfaces, periodial fibers beneath the pocket follow a horizontal oblique pattern. हमारे पास जो फेशियल और लिंगुअल एस्पेक्ट पर पेरियोडोंटल लिगामेंट की जो फाइबर है पॉकेट के नीचे वो हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक पैटर्न फॉलो करेगी. On the facial and lingual surface, PDL fiber beneath the pocket follow an angular pattern. देखो यहाँ पर आप देख ले हमारे पास सुप्रा बोनी पॉकेट है, इंफ्रा बोनी पॉकेट है. बेस ऑफ द पॉकेट इज in the case of suprabony pocket, it is above the bone, while here it is below the bone. Pattern of bone destruction is horizontal because thickness of the bone is more. यहाँ पर हमारे पास vertical है because bone is thin. तो हमारे पास क्या है, इंफ्राबोनी और सुप्राबोनी पॉकेट्स की बोन पैटर्न और लॉस है. अच्छा, इस पिक्चर में क्लियरली डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर. यहाँ पर थ्योरी पर आप फोकस मत करो, जस्ट पिक्चर पर फोकस करो. यहाँ पर हमारे पास ये कौन सा पॉकेट है, ये सुप्राबोनी पॉकेट है, ये इंफ्राबोनी पॉकेट है. देखो सिमेंटो इनेमल जंक्शन है, पॉकेट ऑलरेडी बना है, ट्रू पॉकेट बना है. ट्रू पॉकेट और सीडो पॉकेट में क्या सीडो पॉकेट में क्या डिफरेंस है. पेरियोडोंटल पॉकेट पर एक्सपायरेट 30 मिनट्स की वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो है इंफ्राबोनी पॉकेट है, इसका जो बेस है वो बूंद से भी नीचे है और बहुत ही ज्यादा डीप भी है. टिपिकल तरह की डायरेक्शन में मूव हुआ है. यहाँ पर आप देख ले बूंद का जो पैटर्न है वो वर्टिकल है, यहाँ पर बूंद का जो पैटर्न लॉस है वो हॉरिजॉन्टल है. So this is the clerical difference and the best difference between suprabony and infrabony pocket. Thank you so much for watching. If you have any confusion, feel free to ask in comment section and I will try my best to answer you. If you like my efforts and like this video and subscribe this channel and share with your friend. Stay safe and stay tuned.